हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल मज़े में हैं। और बताइए आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है। ठंड तो खैर अब पड़ने पे ही रहेगी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम एक नई रेसिपी बताते क्या आप बनाते हैं। आप देख ही लेंगे। तो देखिए ये मेरी बन के तैयार है। और मैंने ये बनाई कैसे कैसे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने मूँगफली छील ली है, जो कि 200 या 300 ग्राम मूंगफली होंगी। और इसी के बराबर मैंने यहाँ पे गुड़ भी लिया है। गुड़ तो सर्दियों की जान होता है। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है। और अब इस कढ़ाई में देखिए मैंने आधा कप पानी लिया था। आधा कप से भी मैंने कम ही पानी कढ़ाई में डाला है। और अब इसमें मैं गुड़ को डाल दूँगी। मैं जितना हाथ से फोड़ सकती हूँ उतना मैं हाथ से फोड़ के इसको डाल दूँगी, वरना ये गर्म पानी में तो मेल्ट हो ही जाता है। मेरे बच्चों को ना खासकर ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। गाजर का हलवा, मेरे बच्चों को क्या, मुझे तो लगता है सर्दियों में ये चीज़ें ना सबके यहीं बनती होंगी या सबके बच्चों को पसंद होती होंगी। तो मैं जितना मुझसे फोड़ा जा रहा है ना मैं उतना फोड़ रही हूँ। बाकी गुड़ बहुत टाइट था, अच्छे से फूट भी नहीं रहा था, फिर भी मैंने फोड़ने की कोशिश की है। तो ये देखिए यहाँ पर बस ये लास्ट वाला टुकड़ा था, ये कुछ ज़्यादा बड़ा था जो जल्दी से फूट भी नहीं रहा था। फिर भी मैं सोच रही थी फूट जाए और मैं इसको डाल दूँ अच्छे से। तो यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई में सारा गुड़ डाल दिया है। और अब देखिए जैसे मैंने गुड़ डाल दिया है वो पानी में मेल्ट होने लगा है। और अब इसे मैं कड़छी से चला दूँगी और थोड़ी देर ही बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने थाली में घी लगा लिया था ताकि, और ना इसे अगर आप कुछ चपटी हुई चीज़ पे अगर निकालेंगे तो ये अच्छे से निकल पाएगी। जैसे कि अगर मैं इसे थाली के अंदर वाले हिस्से पे अगर वो करती,
निकालती तो ये अच्छे से नहीं छूट पाती, इसलिए मैंने ना थाली को पीछे से पलट के तब इस पर घी लगा के रखा है। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। आप कभी भी चाशनी बनाएं या गुड़ की, तो आपको जिस तरह की भी रखनी है, आप चेकिंग के लिए ना एक कटोरी में पानी भर लें और उसमें टेस्ट करते रहें। जैसे कि अभी मुझे ना तो मुझे ऐसी रखनी है कि वो खिंचती चली जाए, इसलिए ना मैं बार बार यहाँ पे चेक भी कर रही थी उसमें पानी में डाल डाल के कि इसकी चाशनी प्रॉपर हो गई या नहीं, क्योंकि हमें इस तरह की चाशनी रखनी है जैसे एकदम हाथ में रखो और वो कट आवाज़ आए। तो मैं यहाँ बार बार यही चेक कर रही थी। अगर हमारी वो आवाज़ होती है कट वाली, तो समझिए आपका गुड़ बहुत अच्छे से पक चुका है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल लाल होता जा रहा है गुड़, लेकिन ये अभी अच्छे से पका नहीं था प्रॉपर जैसा कि हमें गज्जक में चाहिए। तो मैं इसे कुछ देर के लिए और ऐसे ही चलाती रहूँगी। आँच को हमें बिल्कुल धीमी रखना है, बिल्कुल धीमी। अगर आप तेज़ कर देंगे तो गुड़ में जले हुए की स्मेल आएगी, इसलिए आप प्लीज़ गैस ना बिल्कुल स्लो पे ही बनाइएगा। शुरू से लेके एंड तक गैस को बिल्कुल स्लो ही रखना है। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार टेस्ट कर लूँगी पानी में डाल के, फिर इसे निकाल के इसकी बॉल बना के इसको चेक करूँगी कि ये टाइट है या कैसी है। तो अब मुझे ऐसा लगा जैसे ये बिल्कुल प्रॉपर हो गई है। तो मैंने इसमें मूंगफली डाल दी थी, क्योंकि उसमें पानी में डालने के बाद गुड़ की कट आवाज़ आ गई थी। तो यहाँ देखिए, मैंने फिर बहुत जल्दी से गैस को बंद किया, और यहाँ पर मैं फ़ोन भी अच्छे से नहीं पकड़ पा रही थी, तो मैंने फ़ोन अपनी बेटी को दिया और कहा बेटा 2 मिनट पकड़ लो। तो ये गुड़ ना बिल्कुल चिपकने लग गया था फिर कढ़ाई में गैस बंद होते ही, और मैंने बहुत जल्दी से थाली में निकालना शुरू किया। तो ये देखिए आप, मैंने धीरे धीरे करके सारी गज्जक को थाली के पिछली तरफ रख दिया है, और उस पर मैंने पहले से ही घी लगा लिया था, तो वो आराम से हो गई थी। अब देखिए कितना टाइट से ये छूट रही है ना। जब भी मैं चम्मच से, अभी गर्म थी तो अभी मैं हाथ भी नहीं लगा सकती थी, फिर भी मैं प्रॉपर उसे फैलाने की कोशिश कर रही थी। जितना पतले से फैलाओगे ना आप, उतनी ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ज़्यादा मोटी मोटी भी अच्छी नहीं लगती। फिर ये कुछ ठंडा हुआ तो मैंने इसको ना हाथ से रब रखना शुरू किया, और जितना मैं इसे गोल कर सकती थी मैंने इसे गोल करने की कोशिश की। तो देखिए प्रॉपर मैंने अच्छे से थाली में फैला दिया। देखिए आप अच्छे से, अब कितनी अच्छी लग रही है। अब गज्जक की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं। घर की बनी हुई चीज़ और बाज़ार की बनी हुई चीज़ में फ़र्क तो यही होता है ना। घर की चीज़ ज़्यादा टेस्टी होती है। जो हेल्दी खाना चाहते हैं वो तो घर की चीज़ ही प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से थाली पे कर ली है। अब मैं करूँगी इसकी कटिंग। इसी बीच में मेरी बेटी आ गई और मुझसे बोली, मम्मा मैं केक कट कर दूँ? मैंने कहा बेटा ये केक थोड़ी है। तो वो बोली, वो तो मम्मा मुझे भी पता है केक नहीं है, लेकिन आप इसके पीसेस करेंगी ना तो मैं ही कट कर दे रही हूँ। तो उसने ट्राई भी किया बट उससे कट नहीं हुआ, तो क्योंकि इसमें मूँगफली आ रही थी ना बीच बीच में कट करने में, तो इसको ना मैंने ही कट कर दिया। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप मेरा ब्लॉग देखने के लिए आपने मेरे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैं आपको और रेसिपीज़ देती रहूँगी। थैंक यू।